अनियन गार्लिक है वो अत्यंत राजसिक और तामसिक श्रेणी के भीतर आता है, और वहीं पर जो तुलसी माला है वो अत्यंत सात्विक माला के रूप में आती है। कि जब समुद्र मंथन हुआ, सिर काटा गया असुर का, तो वो राहु और केतु के रूप में प्रकट हो गए। जो उसकी गले की हड्डी जब काटा गया तो जो हड्डी थी वो तो बन गई लहसुन, और जो रक्त था वो बन गया प्याज। तो उसमें अमृत के गुण तो हैं, परंतु आहार के गुण नहीं है। तो प्रसाद क्या है जो भगवान को भोग लग सकता है। महाराज जी, अब मैं पूछना चाहूंगी, जो हम तुलसी की कंठी माला पहनते हैं उसको बोला जाता है बॉडी का इकोसिस्टम हमारा बेटर होता है उसे पहनने से, लेकिन साथ में ये भी बोला जाता है कि उसमें अनियन गार्लिक ये भी नहीं खाया जाता जो धारण करता है। बट हमारे वैदिक ज्ञान में और साइंटिफिक में कभी ये बताया नहीं गया कि हम अनियन गार्लिक ना खाएं, तो उसका क्या लॉजिक है, प्लीज वो बताइए। तो पहली नंबर की बात कि हम अगर शास्त्रों की और वैदिक ज्ञान की बात करें तो वहां दोनों चीज उपलब्ध होती है जी। ऐसा नहीं है क्योंकि इतने सारे दर्शन है, शास्त्र के ज्ञान को बड़े विवेक से समझना होता है। तो एक तरफ मतलब दोनों संदर्भ, खंडन और मंडन, आप जो चाहो खंडन और मंडन दोनों वस्तुओं को आप स्वीकार कर सकते हो। जैसे यहां तक लिखा है कि भाई सूर्यास्त के बाद बहुत सी यज्ञ आदि साधनाएं नहीं करनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी मिलता है कि कई साधनाएं ऐसी हैं जो सूर्यास्त के बाद और रात्रि के समय करनी होती। तो दोनों संदर्भों का चीजें मिलती हैं। तो शास्त्रों में आपको निषेध भी प्राप्त हो सकता है कि जहां अनियन गार्लिक का निषेध भी है, और कहीं कहीं उसकी सहूलियत भी मिल सकती है। दोनों तर्क खोज के इतने शास्त्र हैं, अनेक शास्त्र बहुलाश्च विद्या, अनेक शास्त्र और अनेक विद्याएं। तो एक पूरे जीवन में एक इंसान तो सारे भारतीय शास्त्र भी नहीं पढ़ सकता अगर ट्राई भी कर ले तो मैं सार की बात पहले ये बताऊं कि हमारे यहाँ सब चीजें 3 गुणों में बटी, सात्विक, राजसिक और तामसिक जी। जिसमें कि अनियन गार्लिक है वो अत्यंत राजसिक और तामसिक श्रेणी के भीतर आता है, और वहीं पर जो तुलसी माला है वो अत्यंत सात्विक माला के रूप में आती है। अब मैं एक और निवेदन करूं, मालाओं में तो अलग अलग मालाएं, रुद्राक्ष भी सात्विक रूप में आती है, कमल गट्टा भी सात्विक रूप में आता है। अब बहुत सारे लोग और भी विभिन्न प्रकार की मालाएं धारण कर लेते हैं। जब रत्न मालाओं को धारण किया जाता है तो शास्त्र की दृष्टि से वो सात्विक नहीं, वो राजसिक मालाएं। उसी क्रम में अब कई लोग मुंड माला आदि जो धारण कर लेते हैं, या जब हम तामसिक साधनाओं के भीतर आते हैं तो वो सब तामसिक मालाओं में चली जाती है। तो जैसी चीज है उसका सिंक भी वैसा होना जरूरी है। तो एक तरफ तो आपने सात्विक वस्तु को धारण किया हुआ और दूसरी तरफ राजसिक और तामसिक वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका सिंक कैसे बैठेगा? मिक्सचर करना है तो दूध और चीनी का ही तो होगा, दूध और नमक का थोड़ी ना हो जाएगा। नमक भी रसोई में रखा है, दूध भी रसोई में रखा है, तो जो उसके साथ मिक्स हो सकती होगी, तो जो आपकी एनर्जी तुलसी माला क्रिएट कर रही है, हमारे सारे बैलेंस, क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से, इवन ज्योतिष की दृष्टि से, बहुत सारे संदर्भों से, बैक्टीरिया की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से भी तुलसी माला के बहुत सारे गुण लिखे हुए हैं। और शास्त्र में तो जो महिमा, उसको तो मैं घंटों कहता रहूं तो नहीं उसका वर्णन पूरा हो सकता। तो कहीं तो हम एक साधन को क्रिएट कर रहे हैं कि हम उसके द्वारा हम अपने आसपास एक सात्विक वातावरण को, एक पॉजिटिव ऑरा को क्रिएट करें, और वहीं अगर हम तामसिक या राजसिक आहार को खा रहे हैं तो वहीं उसको किल कर रहे हैं। ऐसा समझिए कोई डायबिटीज का व्यक्ति हो और इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले और बाहर जाते शुगर केन का जूस भी पी ले, तो वो तो एक चीज कहीं ना कहीं उल्टा ही पड़ गया विषय। तो हीटर और एसी दोनों थोड़ी ना चलाओगे आप, कैसे बात बनेगी? तो इसी कारण से जब हम किसी सात्विक वस्तु को अपनाते हैं तो राजसिक तामसिक चीजों का निषेध किया जाता है, जिससे वो सात्विक वस्तु हमारे जीवन में ज्यादा प्रभावशाली। अगर कोई अत्यधिक तामसिक हो तो पहले राजसिक वस्तु को ही अपनाता है, फिर वो तामसिक वस्तुओं का निषेध करता है। और कई बार साधु संत कहते हैं तू अभी सात्विक भी मत पकड़, नहीं तो कहीं ओवरडोज ही ना हो जाए, कहीं तू इतना लाइफ लॉन्ग एडजस्ट ही ना कर सके, तो धीरे धीरे अपलिफ्ट कर।
धीरे धीरे, जैसे अब कोई व्यक्ति रोज मानो 10 बजे उठता हो सवेरे और उसको कह दो तू कल ही बिल्कुल 4 बजे ही उठना शुरू कर दे, तो 2-3 दिन तो बेचारा आउट ऑफ द जोन रहेगा। तो कहा गया कि भाई ठीक है, अगर तू 10 बजे उठता है तो सूर्यास्त है, ये अगर 3rd लेवल की चीज है, तो टुमारो यू ट्राई कि तू 7 बजे तक उठ, 8 बजे तक उठ, और 1 हफ्ते ऐसा प्रयास कर और फिर धीरे धीरे उसको ऊपर ले जा। इसी प्रकार से तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक साधना पर व्यक्ति को और हर चीज में आना चाहिए। तो ये इसके पीछे का साधन है। अनियन गार्लिक की अगर हम बात करें तो वो हमारे यहाँ राजसिक और तामसिक वृत्ति में आती है। कथा ये आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ और जब सिर काटा गया असुर का, तो वो राहु और केतु के रूप में प्रकट हो गए। ज्योतिष में भी राहु केतु दोनों होते हैं, तो वो प्रकट हो गए। तो जो उसकी गले की हड्डी, ये पुराण की कथा है, पुराण ने ऐसे पेश किया कि जो उसकी गले की हड्डी जब काटा गया तो जो हड्डी थी वो तो बन गई लहसुन, और जो रक्त था वो बन गया प्याज। तो उसमें अमृत के गुण तो हैं, औषधि के गुण तो हैं, परंतु आहार के गुण नहीं है। कोई चीज औषधि होना अलग बात है और आहार होना बिल्कुल अलग बात है। औषधि तो विपत्ति के समय स्वीकार की जाती है, पर अगर हम औषधि को ही आहार बना लेंगे तो कई बार वो विकार बन जाएगी। और मैं एक दूसरा लॉजिकल आपसे बात कहूं, सिंपल घर की बात कहूं, आप घर में भोजन बनाइए, आप कुछ भी बना लीजिए, उसमें अनियन गार्लिक डाल लीजिए, आप सारे मसाले को ओवर पावर कर देंगे। आपने कभी आज तक दाल का स्वाद ही नहीं लिया, आपने मसाले का स्वाद ही नहीं लिया, आपने सब्जी, आपने केवल स्वाद ही केवल लहसुन प्याज का लिया। और इन 2 चीजों को हटाकर भोजन बना कर देखिए, आपको पता चलेगा मेथी लगती कैसे, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग है। अच्छा, घर में आप लहसुन प्याज बना के कुछ भी खाना बना लीजिए, पूरे घर में केवल ये 2 चीज की सुगंध होगी। आज तक हल्दी जब पकती है साग के साथ तो उसकी क्या सुगंध होती है किसी को पता ही नहीं आज तक। नमक का भी एक प्रभाव होता है जब नमक कहीं डलता है। हाँ, बस मिर्च कभी कभी असर लगाती है कि वो उससे भी ज्यादा हैवी होती है, जब मिर्च का छौंक लगता है पूरा घर चिल्लाता है। तो इसी भावना से हर पद्धति से उसका निषेध है, क्योंकि वो एक राक्षस का पौराणिक कथा है, इसलिए उसको भोग से निषेध कर दिया गया। और वैष्णव व्यक्ति को भोजन भी नहीं करना चाहिए। वैष्णव व्यक्ति को, जो तुलसी पहनता है उसको वैष्णव कहते हैं, वैष्णव को तो आहार भी नहीं खाना चाहिए, वैष्णव को तो प्रसाद पाना चाहिए। तो प्रसाद क्या है? जो भगवान को भोग लग सकता है। तो जो वस्तुएं भोग लग सकती हैं वो जब ग्रहण करता है तो वो फिर तीनों गुणों से तीत है। मैं निवेदन करूं, आहार सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है, पर प्रसाद तो तीनों गुणों से परे होता है, उसमें तो कुछ नहीं देखा जाता। इन सब कई सारे साधनों से वैज्ञानिक दृष्टि से ये चीज प्रूफ हो चुकी है कि जब हम लहसुन प्याज का ज्यादा सेवन करते हैं, वो इस प्रकार का हार्मोन हमारे नर्वस सिस्टम में डेवलप करता है, जिससे आपकी स्मरण शक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आपकी जो याद करने की सामर्थ्य है वो थोड़ी, क्योंकि वो उसको नम कर देता है, उसकी स्मेल इतनी तेज होती है, आपकी ब्रीदिंग इम्पैक्टेड होती है। आप जब उसको बनाते हैं रसोई में, उस समय भी आपके शरीर में आपके बीपी का भी लेवल इफेक्ट करता है। तभी आप देखिए आदमी की आंखों से आंसू निकल करके आते हैं जब उसको बनाता भी, पकाते समय भी चारों तरफ का वातावरण बदल जाता है, हमें दूसरी फ्रेग्रेंसेस की जरूरत पड़ जाती है उसको दबाने के लिए, और वहीं की वहीं वो हमारी एक स्मरण शक्ति के ऊपर, पर ये बहुत स्लो है, आपको 2 दिन में उसका फर्क नहीं पता चलेगा। ये मैंने 2 दिन छोड़ दिया, 20 साल लग जाते हैं उसका प्रभाव पड़ने में भी, और 20 साल लग जाते हैं उसके प्रभाव का अंतर समझने में भी। और हम लोग तो बड़े सेंसिटिव हैं, कई वैष्णव जो बचपन भर से शुद्धता से रहे, कहीं भूल भाल से भी अगर उनके मुख में चला जाए तो एकदम उनके स्वप्नों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उनके मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, चिड़चिड़ेपन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो बहुत सेंसिटिव है, कोई डस्ट सेंसिटिव हो तो हल्की सी धूल उसको छींक ले आती है, और जो नहीं हो वो तो दिन भर सड़क पर भी काम करता रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो हम किसी चीज के लिए सेंसिटिविटी डेवलप कर लेते हैं तो फिर उसका प्रभाव हमको बड़ी आसानी से समझ में आने लगता है। तो बहुत सारे कारणों से हमारे यहाँ उसको निषेध किया गया है, और 2 ही छोटी सी चीजें आपके हित की हैं, तो कुछ दिन छोड़ के देख लीजिए, काम बनता हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता हुआ तो आपका भला करे भगवान।